नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हो हरियाणा अड्डा 24/7 और मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ तथाकथित ज्ञानी दुकानदार बच्चों को ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि अगर हरियाणा पुलिस में लग गए ना तो आपका सीईटी स्कोर कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से गलत है और आज इस वीडियो में मैं आपको रूल के साथ, लॉजिक के साथ सच बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक बात ध्यान से समझ लो, पुलिस में सिलेक्शन होने पर सीईटी स्कोर तुरंत कैंसिल नहीं होता। ये जो अफवाह फैलाई जा रही है पुलिस ज्वाइन की तो सीईटी ख़त्म, ये आधी अधूरी और गलत जानकारी है। असलियत ये है कि सीईटी स्कोर सिर्फ सेम पे स्केल वाली जॉब्स के लिए ही कैंसिल होता है और वो भी उसके लिए भी 90 डेज का टाइम होता है आफ्टर ज्वाइनिंग। इसको हम रूल से देखते हैं। ये हमारी हरियाणा गवर्नमेंट का पॉलिसी है, सीईटी पॉलिसी, जो उन्होंने अमेंड करी थी और पिछले साल 31 दिसंबर 2024 को इसको पब्लिश किया गया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका रूल। जी, ये देखिए 11 नंबर पॉइंट को आप पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है द नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये वाला पॉइंट। द नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड बी, देखते हैं एक सेकंड। द नेम ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी shall be on basis of order of merit shall be recommended to the concerned appointing authority to issue appointment letter, and such candidates shall be ineligible to be considered for further selection on the post of same pay level। ये देखिए सेम पे लेवल आफ्टर 90 डेज, ये भी पॉइंट लिखा हुआ है। फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम पे लेवल और आफ्टर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन द सैड पोस्ट बेस्ड ऑन सीईटी मार्क्स अनलेस ही अपीयर्स afresh in सीईटी और obtains a new सीईटी मार्क्स। इस पॉइंट को हम समझते हैं। कमीशन ने ये कहा है या फिर सरकार की पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो, जैसे आपकी कोई पे लेवल 3 की जॉब हो गई, पे लेवल पे लेवल 3 में आती है कांस्टेबल की जॉब। हम कांस्टेबल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कांस्टेबल लग गए, उसके बाद आपको पॉलिसी में ये लिखा कि अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हो तो आप पे लेवल 3 या 3 से नीचे 2 या 1 तो ग्रुप डी होती है, 2 लेवल की भी कोई पोस्ट नहीं बची मेरे हिसाब से, क्योंकि शायद क्लर्क को भी पे लेवल 3 में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये कहते हैं कि आप पे लेवल 3 से 2 में नहीं जा सकते और ना ही आप पे लेवल 3 के जो सेम पैरेलल जो जॉब चलती है, जैसे पे लेवल 3 में हमारी क्लर्क आती है या फिर और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो आप उनके लिए एलिजिबल नहीं हो आफ्टर 90 डेज ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे आपकी पुलिस की भर्ती 90 डेज आपने ज्वाइन कर ली, उसके 3 महीने बाद आपके पास टाइम है 3 महीने का। तो इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं। आपको आप अगर आपको पे लेवल 3 की जॉब मिल गई है तो आप क्यों पे लेवल 3 में वापस जाओगे? हो सकता हो कुछ पोस्टिंग का चक्कर हो, ये एक डीमेरिट हो सकती है इस चीज़ की। लेकिन ये भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हरियाणा में लगभग आपको आपके एडजेसेंट जिले या खुद के होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाते हैं पोस्टिंग के तौर पर, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं ये पॉइंट इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आप किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहें। लोग बहुत अफवाहें फैला रहे हैं कि पुलिस मत भरो, सीईटी ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, ये ज्ञान नहीं है, सिर्फ उनका धंधा है। और सच कहूँ तो धंधा इनका बड़ा गंदा है। ना उन्होंने रूल को पढ़ा है, ना पॉलिसी को पढ़ा है, ना नोटिफिकेशन देखा, बस बच्चों को डर पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में आकर आप अपना फ्यूचर खुद बर्बाद मत करो। पहले पॉइंट्स को पढ़ो, देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पॉलिसी को पढ़े, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। मैं हरियाणा अड्डा 24/7 पर हमेशा एक ही बात कहता हूँ, फॉर्म भरो, ऑप्शंस ओपन रखो, डिसीजन रूल्स के बेस पर लो। पुलिस में सिलेक्शन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। साथ ही सीईटी के थ्रू हायर पे स्केल के ऑप्शन भी ओपन है। ऐसा तो नहीं है कि आपका सीईटी स्कोर कैंसिल हो जाएगा। पिछली सीईटी पॉलिसी में ये प्रोविज़न था कि अगर आप एक बार जॉब ले लेते हो तो आपका सीईटी स्कोर कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप पे लेवल 2 लो, 3 लो, 5 लो या 6 लो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार आप अगर सेम पे लेवल पे नहीं जा सकते तो आप ओपन उसके ऊपर तो जा सकते हो। लेवल 4 है, लेवल 5 है, लेवल 6 है, जो कि बहुत अच्छी जॉब है और आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा उसके लिए। ठीक है, डर के बेस पर नहीं, जानकारी के बेस पे आप डिसीजन लो।
अगर आपको ऐसी सच्चाई, रूल बेस्ड और बिना हाइप वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हरियाणा अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ कोई फेक न्यूज़ नहीं मिलती, शॉपकीपर्स का ज्ञान नहीं मिलता, सिर्फ ऑफिशियल रूल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चे भी गुमराह होने से बच सकें। मैं हूँ आपका दोस्त अमित, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।